हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 16 अप्रैल 2021 एंड आज इस वीडियो में मैं ये HLE ग्लास कोट शेयर का पोस्टमार्टम करूँगा, यानी इसका जो टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा एंड आपको बताऊँगा कि आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। तो बेसिकली ये जो शेयर है एक स्मॉल कैप शेयर है, तो इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप उस रिस्क को ले सकते हो तो आपको ये शेयर जो है ज़बरदस्त रिटर्न प्रोवाइड करके देगा। तो मैं आपको एग्जांपल की तरह एक साल का रिटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। एक साल में ये 291% रिटर्न दिया है, ठीक है। तो यानी आपका जो है 1 लाख को 3,90,000 ऑलमोस्ट 4 लाख बना दिया है। एंड करेंटली इसका जो प्राइस चल रहा है वो है 2,964 एंड मैंने इसको एक 5-6 महीने पहले 1,400-1,500 के रेंज में ख़रीदा था एंड अभी मैं 100% का प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ। तो आप लोगों को इस प्राइस पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि इस शेयर को राइट नाउ लेना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ छोटा सा टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप नॉर्मली गूगल में HLE ग्लास कोट शेयर सर्च करते हो तो आपको जो है NSE का रिज़ल्ट शो होता है एंड वहाँ पर आपको फुल डेटा नहीं शो होता है 5 ईयर का। तो इसीलिए आप यहाँ पर जो है गूगल में जाके जो भी सर्च करोगे उसके पहले BSE HLE ग्लास कोट सर्च करो तो आपको BSE का जो ग्राफ है वो मिल जाएगा एंड आपको फुल ग्राफ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम जो ग्राफ है वो जो है 32,472% का रिटर्न दिया है ये 2006 से। एंड 5 साल का चार्ट देख लेते हैं। 5 साल में अराउंड 2041% रिटर्न दिया है। आपका पैसे को 20 गुना कर दिया है 5 ही साल में, ठीक है। तो आप लोगों को अब देखना पड़ेगा कि इस शेयर को जो है फ्यूचर में कितना ग्रो हो सकता है, इसके बेसिस में आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व इसीलिए है क्योंकि आप देखेंगे इसका पहला ग्राफ जो है 2017 से 2019 में इसका ग्रोथ सिर्फ 42% हुआ था, ठीक है। 3 साल में 42, लेकिन नेक्स्ट जो 3 साल है वहाँ पर 1300%। तो ये एक लीनियर ग्राफ यानी इस तरह का ग्राफ नहीं है। यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे कुछ टाइम के लिए किया, उसके बाद सडनली स्पाइक आ गया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं। तो किस बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है? आपको ये जो चीज़ है डिसाइड करना है इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा एंड आपके सामने करूँगा। तो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ screener.in में। तो यहाँ पर मैं HLE ग्लास कोट शेयर का फाइनेंशियल एनालिसिस करूँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये HLE ग्लास कोट करता क्या है। तो चलिए इसका वेबसाइट में चलते हैं। तो ये जो HLE ग्लास कोट कंपनी है ये अलग अलग जो केमिकल का कंपनीज़ है, जैसे नवीन फ्लोरिन, अटूल, दीपक नाइट्रेट, एल्काइन अमीन, इन लोगों के लिए स्पेशल ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाता है। आपको पता है कि जो केमिकल का फैक्ट्रीज़ है वहाँ पर जो केमिकल मैन्युफैक्चर होता है वो कोई भी एरा गैरा कंटेनर में नहीं रखा जा सकता। उन लोगों के लिए उसके लिए एक अलग से एक स्पेशल कंटेनर की ज़रूरत पड़ता है। तो वो कंटेनर बनाता है ये HLE ग्लास कोट। तो इस केमिकल इक्विपमेंट बनाने का फील्ड में HLE ग्लास कोट नंबर 2 कंपनी है। नंबर 1 जो कंपनी है वो है JMM फॉडलर। उसके बारे में भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बेसिकली इनडायरेक्टली HLE ग्लास कोट एक केमिकल का ही शेयर है, यानी केमिकल सेक्टर अगर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है तो उसके साथ साथ ये HLE ग्लास कोट एंड JMM फॉडलर भी ग्रो करेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली ये जो केमिकल फैक्ट्रीज है, केमिकल शेयर है, उसके साथ ही ये लिंक्ड है। तो चलिए इसका फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 3,987 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसीलिए इसके साथ एक रिस्क भी इन्वॉल्व है। स्टॉक का पी है 88, ROC है 43.1%, इंडस्ट्री का पी 27। इसको आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज इंडस्ट्री का पी मतलब यहाँ पर शायद केमिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा है, जो कि डायरेक्टली तो लिंक नहीं है उसके साथ बट इनडायरेक्टली लिंक है। यहाँ पर आपको देखना चाहिए JMM फॉडलर का पी, क्योंकि JMM फॉडलर एंड HLE ग्लास कोट ये दो ही इस सेक्टर में पड़ता है। तो JMM फॉडलर का पी है 80, जहाँ पर इसका पी है 88, तो आसपास ही है, तो इट इज़ फाइन। चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग 0%, गुड। प्रॉफिट इन 5 ईयर्स 53%, बहुत ही बढ़िया। करंट प्राइस है 2,962 रुपीज़, बुक वैल्यू है 67, रिटर्न ऑन इक्विटी है 52, डेट टू इक्विटी है 0.87। ये कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है। डेट टू इक्विटी जितना कम होगा उतना अच्छा, लेकिन डेट है तो क्या कर सकते हैं। प्लेज परसेंटेज 0, हाई लो यहाँ पर चेक कर सकते हो। लो है 705
एंड हाई है 3130। डिविडेंड यील्ड भी है, डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है ये कंपनी। फेस वैल्यू है 10, प्रोमोटर होल्डिंग 73.4%, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इस कंपनी में इसका प्रोमोटर जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है एंड इसीलिए प्रोमोटर होल्डिंग जो है 73.4% है। 5 ईयर का जो ग्रोथ है वो है 34.4%। तो ये काफ़ी अच्छा खासा रेशियो का नंबर है। तो चेक कर लेते हैं इसका जो है प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ पर देख सकते हो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 53.16% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। बहुत ही बढ़िया। कंपनी हैज़ ROE रिकॉर्ड ऑफ 3 ईयर्स ROE है 34.94%, बहुत ही बढ़िया। कंपनी का जो मेंटेन सेल्स ग्रोथ है वो 15%, वेरी नाइस। इसका जो कॉन्स है ये कि इसका बुक वैल्यू से 44 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। एंड डेटा डेज जो है इंक्रीज हुआ है, वो नॉट बैड, इज़ फाइन, इज़ गुड। तो इसके ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मार्च 2009 में इसका जो सेल्स था ओनली 41 था, 2010 में 45, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 में 53, 2012 में 70, 13 में 76, मतलब ग्रो हो रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 2014 में 77 ग्रो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ग्रो हो रहा है। 2015 में अच्छा खासा हुआ 88, उसके बाद 16 में 92, यहाँ पर देख सकते हो 2017 में यहाँ पर थोड़ा घट गया था, 81 हो गया, ठीक है। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर ही ये जो रिज़ल्ट है उसके ज़्यादा हुआ था, 97 हुआ था। उसके बाद मार्च 2019 में समथिंग ग्रेट हैपेंड एंड उसका जो सेल्स है वो 3 गुना बढ़ गया। यहाँ पर देख सकते हो 2018 में 97 था एंड 2019 में 337 है, 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया। उसके बाद 2020 में 387 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो है 397। तो लास्ट 3 क्वार्टर में मिला के 393 होता है, जहाँ पर लास्ट ईयर टोटल मिला के हुआ था 387। तो इस ईयर में अगर सेल्स अगर ज़ीरो भी आता है फिर भी लास्ट ईयर से ज़्यादा ही रहेगा एंड सेल्स ज़ीरो रहना ऐसा मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके साथ हम इसके एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं, 36, 39, मतलब एक्सपेंसेस भी उसके साथ बढ़ रहा है। तो इसके लिए इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी घट गया है। यहाँ पर देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना ज़्यादा सेल होने के बावजूद भी इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ठीक ठाक ही है। यहाँ पर देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5, 6, 8, 9, 10, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद 15, 16 में फ्लैट था, 17 में भी घट गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिकॉज एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ गया था, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो मार्च 2019 में जो प्रॉफिट है वो 4 गुना हो गया एंड इसका सेल जो है 3 गुना हो गया, बहुत ही बढ़िया। मार्च 2020 में भी प्रॉफिट अच्छा खासा जंप हुआ है एंड सेल्स भी अच्छा खासा जंप हुआ है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर से ज़्यादा है, मतलब लास्ट 3 क्वार्टर में जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है। एंड अभी भी हम लोगों को जो है इस क्वार्टर का जो है क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखना बाकी है। तो ओवरऑल मुझे ये पोर्टफोलियो जो है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मुझे बढ़िया लग रहा है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 2000, यहाँ पर देख लीजिए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर देख सकते हो 25, देन डबल हो गया 53 2020 में एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो है 64। तो उससे पहले जो है 1 डिजिट में प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, लेकिन लास्ट 3 सालों से इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डबल डिजिट में आ गया। डबल डिजिट मतलब ऑलमोस्ट अच्छा खासा जंप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए स्टॉक का प्राइस भी स्काई रॉकेट बन गया है। तो अब हम लोग चेक करेंगे इसका जो है क्वार्टर की रिजल्ट्स को। तो यहाँ पर देखिए मार्च 2018 में इसका सेल्स हुआ था 32, देन नेक्स्ट क्वार्टर में 28, देन 27, देन दिसंबर क्वार्टर में जंप होता डायरेक्ट 27 से 74। उसके बाद देखिए 121, उसके बाद थोड़ा घट गया था, उसके बाद फिर से इंक्रीज़ हुआ, मतलब ऐसे 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 कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। क्वार्टरली सेल्स अप डाउन हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है मूवमेंट है ऊपर की तरफ ही है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मार्च 2020 में इसका जो सेल्स था 99, जून में 70 घट गया था, सितंबर में फिर इंक्रीज़ हो गया एंड देन दिसंबर क्वार्टर में फिर से घट गया। लेकिन इस क्वार्टर में क्या होगा आई डोंट नो, ठीक है।
लेकिन मैं होप कर सकता हूँ कि अच्छा ही हो। एंड एक्सपेंसेस भी यहाँ पर ग्रो हो रहा है, उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है। आप देख सकते हो जून क्वार्टर में 12 था, उसके बाद 18, एंड यहाँ पर देखिए दिसंबर क्वार्टर में 25। तो बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका नेट प्रॉफिट का स्टेटमेंट भी आप देख लीजिए, 11, उसके बाद 17। तो अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में लेके आया हूँ इस वीडियो का, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ प्रोमोटर्स। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए कि 2018 से 2019 का सितंबर तक प्रोमोटर के पास 50.25% शेयर था, ठीक है। लेकिन सडनली दिसंबर 2019 में, ठीक है, प्रोमोटर के पास जो शेयर है वो 74.25% हो गया, यानी 25% का जो स्टेक है प्रोमोटर्स ने खुद ही उन लोगों का कंपनी में ऐड कर लिया। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। सितंबर 2019 में चार्ट की तरफ मैं लेके चलूँगा आपको। तो ये देखिए सितंबर 2019 में जो है इस शेयर का जो प्राइस था वो था 192 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है प्रोमोटर ने 25% ऐड करके उसका जो प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग जो है वो 75 कर दिया। उसके बाद देखिए कितना स्पीड से रैली हुआ। सितंबर 2019 से एक साल में कुछ ही दिनों में जो है इसका प्राइस 192 से डायरेक्टली 1500 हो गया। यहाँ पर देखिए एक ही रैली में डायरेक्टली 1500 हो गया। अब देख 10 गुना हो गया। मतलब प्रोमोटर्स ने यहाँ पर शेयर को ख़रीदा एंड उसके साथ साथ ही इंस्टेंटली इसका प्राइस कुछ ही महीनों में जो है 10 गुना हो गया। तो ये इसीलिए प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दिसंबर 2019 में जो है प्रोमोटर के पास 74.25% शेयर था। उसके बाद मार्च 2020, जून 2020 एंड सितंबर 2020 में ये जो है नंबर वो कांस्टेंट था, मतलब प्रोमोटर ने कोई भी शेयर को सेल नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखिए सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 में एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि प्रोमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रोमोटर ने कुछ शेयर जो है सेल किया, ठीक है। 74.25 से डायरेक्ट 73.43 हो गया, ठीक है। एंड मार्च 2021 में भी 73.43 हो गया। इसका क्या मतलब है कि शेयर ख़राब हो गया, ठीक है, प्राइस गिरने लगेगा, इसका मतलब क्या ये है? एब्सोल्युटली नॉट। प्रोमोटर ने ख़रीदा, यहाँ पर 50% से 25% ऐड किया, उसके बाद रैली हुआ, लेकिन प्रोमोटर ने थोड़ा सेल कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो कंपनी ख़राब हो गया या फिर डाउन जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि FII का जो इंटरेस्ट है वो दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च क्वार्टर में आ गया, ठीक है। इसके पहले जो है FII का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ज़ीरो था। लेकिन एंड मार्च क्वार्टर में FII भी इस शेयर में इन्वेस्ट किया 1.10%, ठीक है। यानी FII जो होता है वो बड़े बड़े दिमाग वाला लोग होते हैं, बाहर के फॉरेनर जो होते हैं, वो लोग कभी भी ऐसा वैसा कंपनी में पैसा नहीं डालता। उन लोगों को जब भी कोई कंपनी में वैल्यू दिखता है तभी खरीदता है, ठीक है। तो FII को अगर उसके कंपनी में ये कंपनी में भरोसा है तो मुझे क्यों नहीं होगा भाई। हाँ, प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग घट गया, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में भी नहीं घटा, ठीक है। अदर यहाँ पर सिर्फ 1% भी नहीं घटा, ठीक है। अगर इस जगह पे मुझे 10% या फिर 15% डाउन दिखता मैं इस जगह पे, तो मैं एब्सोल्युटली सेल कर देता मेरा शेयर, ठीक है। बिकॉज ये एक बहुत बुरा साइन होता है। अगर इनफैक्ट मार्च क्वार्टर मतलब क्वार्टर 4 में नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा, अगर मुझे दिखता है कि प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न में 10% से ज़्यादा मतलब या फिर 5% से भी ज़्यादा यहाँ पर एग्जिट हुआ, प्रोमोटर एग्जिट किया, तो मैं दोबारा नहीं सोचूंगा एग्जिट करने में। एटलीस्ट मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी मेरा 100% प्रॉफिट है, तो उसका 50% मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर उतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो है ये शेयर जो है प्रोमोटर ने सेल नहीं किया, तो ये भी देखने वाला बात है। ये देखिए, ये एक दिन का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। इस जगह पे लंबा कंसोलिडेशन किया था, ऑलमोस्ट कितने साल, सितंबर से जनवरी फरवरी मंथ तक यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था। उसके बाद ये जो कंपनी है रॉकेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर 100% रिटर्न मेरा देखा, उसके बाद फिर से नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद वेज पैटर्न मैंने यहाँ पर नोटिस किया। यहाँ पर अगर आप सही से देखेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। यहाँ पर जो है
अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बेस बना लिया था, देन एक वेज पैटर्न, फॉलिंग वेज जिसको कहते हैं, एंड जैसे मैंने सोचा था ये ब्रेकआउट दिया। एंड फिलहाल देखिए यहाँ पर जो हाई बनाया था उससे भी ऊपर ये क्लोजिंग है राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर एक कुछ दिन पहले यहाँ पर एक प्रेशर के वजह से नीचे आ गया था, लेकिन अगर इसको तोड़ता है, ठीक है, हाँ मैं मान लिया, अगर यहाँ पर ऐसे टाइट कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर से बहुत लंबा रैली जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना भी एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं है। अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल ये फिर से नीचे आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट जैसा लेगा, या फिर इस जगह पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, फिर ऊपर आएगा, देन अगर कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट करता है बहुत लंबा स्पीड से ऊपर, बहुत ही स्पीड से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मुझे देखना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अर्निंग अच्छा खासा आया था इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में, तो इसीलिए ये स्पीड से ऊपर गया था। तो इस क्वार्टर में भी अर्निंग कब आएगा पता नहीं, देखते हैं। जब भी अर्निंग आएगा, इस जगह पे अगर अर्निंग आता है तो ये भी शायद रॉकेट बन जाएगा। तो इसका वीकली टाइम फ्रेम भी एनालिसिस कर लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ है इसका, देख सकते हो, ऐसे ऐसे फ्लैग जैसे पैटर्न बनाता है, ब्रेकआउट देता है। यहाँ पर भी सेम फ्लैग पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पर देख लेते हैं, इसको अगर फ्लैग पैटर्न नहीं बनाता है, कुछ भी बनाता है, इसको अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन इसके साथ रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहते हो तो आप सोच समझ के करना। मेरा कोई रिकमेंडेशन या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। मैंने जो मुझे दिखा, मुझे जो चीज़ नोटिस हुआ कि आपको मैंने बताया, बाकी जो आपको डिसीजन है आप खुद ले लेना। एंड एक और चीज़ जो है, ये का जो चार्ट पैटर्न है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टाइट कंसोलिडेशन जैसा बना हुआ है, आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। हाँ, हालांकि ये मतलब अभी भी कुछ प्राइस एक्शन दिखाने बाकी है, मुझे लग रहा है कि और भी कुछ प्राइस एक्शन देगा एंड फिर यहाँ पर से रॉकेट होगा। एंड एक चीज़ याद रखना, ये जिस दिन रॉकेट होगा उसी दिन जीएमएम फॉडलर भी रॉकेट होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर आप जीएमएम फॉडलर के साथ इसका चार्ट कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि सुबह सुबह जीएमएम फॉडलर 10% का सर्किट दे दिया, ठीक है। तो एंड एचएलई ग्लास कोट में अभी भी बड़ा नहीं है, इसका चांसेस है कि एचएलई ग्लास कोट दिन में ही किसी टाइम सेम स्पीड से ऊपर जाएगा, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी अगर जीएमएम फॉडलर एंड एचएलई ग्लास कोट का चार्ट साइड बाय साइड आप विश लिस्ट में लगाओ एंड नोटिस करो ये चीज़, जिस दिन एचएलई ग्लास कोट भागता है उसी दिन जीएमएम फॉडलर भी भागेगा, लेकिन लेट भागेगा। जिस दिन जीएमएम फॉडलर पहले भागेगा उसके बाद आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई एचएलई ग्लास कोट बाद में भागेगा। इसका छोटा भाई है, मतलब जीएमएम का छोटा भाई है एचएलई ग्लास कोट। तो अगर जीएमएम फॉडलर में यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो ये भी ब्रेकआउट देगा। तो इसके लिए हम लोग जो है इसका जीएमएम फॉडलर का चार्ट भी इसके साथ हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। एंड बाय द वे, मैंने जीएमएम फॉडलर का वीडियो लास्ट वीक मैंने बना दिया है, ठीक है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऊपर जाने के लिए जीएमएम फॉडलर रेडी हो गया है, ठीक है। यहाँ पर इसको जब भी ब्रेक करेगा रॉकेट बन जाएगा। एंड मैंने क्या बताया, जीएमएम फॉडलर जिस दिन रॉकेट बन जाएगा, जिस वीक में जीएमएम फॉडलर ऊपर जाएगा, उस वीक में जीएमएम फॉडलर सिर्फ अकेला नहीं जाएगा, एचएलई ग्लास कोट भी जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई है, जुड़वा भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जीएमएम फॉडलर का चार्ट में भी मुझे बुलिशनेस क्लियर कट नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेक करने की ये डेस्परेटली ट्राई कर रहा है। एंड ये जो सपोर्ट जोन है वो उसको भी ये जो है सपोर्ट ले रहा है इस जगह पे, ठीक है। वीकली चार्ट, एंड ये वीकली चार्ट है बाय द वे। एंड यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है इसका वॉल्यूम देखिए, ठीक है। रेड कैंडल का वॉल्यूम से ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम लास्ट जो रेड कैंडल है उससे ज़्यादा है, यानी यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो जिस दिन आपने देखा ओएफएस आया था इस रेंज में, उसके बाद मार्केट में गिरावट, लेकिन यहाँ पर जो है किस लोगों ने माल उठाया था जीएमएम फॉडलर में, आपको पता है एफआईआईज ने यहाँ पर खरीदारी किया। एंड एफआईआईज जो लोग हैं वो बेवकूफ़ नहीं होता है, ऐसे ही किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता है, ठीक है। वो लोग पे दिमाग में चलता है कि भाई ये शेयर चलेगा, मतलब एफआईआई अगर खरीदता है इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट रह सकते हो कि भाई ये शेयर जो है एक दिन न एक दिन ऊपर जाना ही है। एंड यहाँ पर भी सेम चीज़, जिस दिन भी इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगा डायरेक्ट 6500 700 7000 का जोन में ये चला जाएगा। एंड इसी के साथ जो है एचएलई ग्लास कोट भी जीएमएम फॉडलर के साथ जाएगा।
तो ये चीज़ मैंने कुछ बता दिया, ठीक है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिया है एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है एंड पास्ट का जो है जो ग्राफ था वो कंसिस्टेंट नहीं था। 2018 से पहले का ग्राफ कंसिस्टेंट नहीं था। ये एक सोचने वाला चीज़ है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ भी बहुत है एंड एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि फ्यूचर में जो है केमिकल फैक्ट्री भी, केमिकल का जो इंडस्ट्री है वो भी आगे जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। तो उसी के साथ इसका जो है डिमांड भी बढ़ता जाएगा एंड ये शेयर भी ऊपर जा सकता है। सो यही दैट्स इट, मैंने इस शेयर का जो है पोस्टमार्टम कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए ग्रेट डे।